तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पाइथन की। और पाइथन में हम पढ़ रहे थे इंडेंटेशन को, तो इंडेंटेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये बोला यू हैव टू यूज़ द सेम नंबर ऑफ स्पेसेस इन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब सेम नंबर ऑफ स्पेस होना चाहिए सेम ब्लॉक ऑफ कोड में। तो कहने का मतलब ये इस एग्जाम्पल को देखें तो अभी आप देखिए ये क्या है, ये इफ़ ब्लॉक है और इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये जो है कोड और ये वाला कोड दोनों का लेवल जो इंडेंटेशन लेवल है वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग है। इसके इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर जो इसका लेवल है वो एक इंडेंटेशन पे है, यानी कि इधर एक इंडेंटेशन, लेकिन ये जो है ये कितने पे है, ये कम से कम 8 इंडेंटेशन पे है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब इसको अगर हम इसी लेवल पे कर दें, यानी कि दोनों का एक ही लेवल पे कर दें, जितना ये लेके चल रहा है उतना ये लेके चल रहा है, ठीक, तो अब ये एरर हट जाएगी, आपकी एरर नहीं आएगी। देखिए एरर नहीं आए। उसी हिसाब से मान लीजिए ये यहाँ पर था, ठीक है, ये यहाँ पर है और इसको भी हम इसी जगह पे कर दें, इसी लेवल पे कर देते हैं। जो लेवल इसका है, मतलब इसका लेवल कितना है, शुरुआत से जो स्पेस कितना ले रहा है, एक स्पेस ले रहा है, ठीक है, तो यही लेवल इसका भी कर देते हैं। ठीक, तो अब भी एरर गायब हो जाएगी। तो लेवल सबका आपका सेम ब्लॉक ऑफ कोड में सेम लेवल इंडेंटेशन लेवल होना चाहिए, यानी ब्लॉक ऑफ ये ब्लॉक है, इफ ब्लॉक है और इसके अंदर जितने भी आपके कोड रहेंगे उनका लेवल सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ से स्पेस जितना छूट रहा है पहली वाली लाइन में उतना ही स्पेस दूसरी वाली लाइन में भी छूटना चाहिए, इतना स्पेस। ठीक, इतना स्पेस दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक, ये चीज़ कह रहा है। मान लीजिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और एक और यहाँ पे लिख देते हैं, और इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक, इसका लेवल अलग कर दिया, तो ये फिर से एरर आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों ने तो सही काम किया होगा लेकिन ये एरर दे देगा। तो ये चीज़ है। अब इसको भी सही करना है तो या फिर इन दोनों को हम इसी लेवल पे ले आएँ, या फिर इसको जो है इन दोनों के लेवल पे ले आएँ। ठीक, तो इन दोनों के लेवल पे लाने के लिए हमें एक स्पेस हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए तीनों लेवल एक ही पे आ गए, एक ही लेवल पे आ गए, तीनों एक ही इंडेंटेशन लेवल पे आ गए। अब ये रन कर जाएगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है। ये आ गया। तो इस तरीके से इस ब्लॉक के अंदर जितने भी आपके स्टेटमेंट हैं सबका एक ही इंडेंटेशन लेवल होना चाहिए। हो सकता है इस ब्लॉक के अंदर कोई दूसरा ब्लॉक हो, ठीक है, तो उस ब्लॉक के हिसाब से जितने भी अंदर होंगे सब सेम इंडेंटेशन लेवल पे होंगे। जैसे कि मान लीजिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं एक इफ़ ब्लॉक ले लिए इसका, और ये लिख देते हैं यहाँ पर 4। ठीक है, और इसका इंडेंटेशन लेना पड़ेगा हमें। अब इसका बदल गया इन दोनों से, क्यों बदला, क्योंकि इंडेंटेशन जो होता है ब्लॉक के हिसाब से होता है। ठीक, ये ब्लॉक के हिसाब से, तो इसका इंडेंटेशन लेवल क्या है, ठीक है, वो इसके हिसाब से है, इसका स्टार्टिंग, और इसका जो स्टार्टिंग है इंडेंटेशन लेवल है वो इसके हिसाब से। ठीक है, अब ये रन कर जाएगा, ये दोनों भी रन करेंगे और आपको ये भी रन करता हुआ दिखाई देगा ये सेंटेंस। मान लीजिए हम इसके आगे लिख देते हैं आई एम सेकेंड। ठीक, अब इसको आप रन कराएंगे तो आपका ये रन हो जाएगा। ठीक, ये वाली लाइन भी आपको रन होती दिखेगी, जबकि इन दोनों की देखिए लाइन अलग है, लेकिन इसकी लाइन अलग है, इसकी लाइन यहाँ शुरू हो रही है लेकिन रन कर गई। वो इसलिए क्योंकि ये किससे एक स्पेस ले रहा है, इसके हिसाब से। ठीक है, और ये दोनों किसके हिसाब से एक एक स्पेस ले रहे हैं, इसके हिसाब से। ठीक, ऐसे समझिए। तो इस तरीके से इंडेंटेशन होता है। अब मान लीजिए इसको भी हम एक और इसका एक ले लेते हैं, एक और पोर्शन। ठीक, और इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो अब देखिए जैसे इस ब्लॉक में क्या था, ये जो हमारा इफ ब्लॉक है इसमें देखिए एक ये है और एक ये है और एक ये है, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन पे है, यानी कि सब अपने इफ़ के हिसाब से एक ही लेवल पे मौजूद हैं। उस मेन ब्लॉक के हिसाब से जो अंदर के कोड होते हैं वो एक स्पेस तो लेते ही हैं, एक इंडेंटेशन लेवल लेते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ एक इंडेंटेशन है, यहाँ भी एक इंडेंटेशन आपको दिख रहा है कम से कम एक, तो ये दोनों जो है अलग अलग लेवल पे है। और इसको हम ऐसे कर देते तो आपको यहाँ पर एरर दिखाई देगी। तो इसको आगे पढ़ेंगे, बस आप ये जान लीजिए सेम ब्लॉक में जितने भी कोड होते हैं
उस सब का इंडेंटेशन लेवल एक ही होगा। जैसे इसके अंदर जो 3 कोड हैं, एक ये है, एक ये, एक तीनों एक ही लेवल पे हैं। इसके अंदर जो 2 कोड हैं, ये है और ये दोनों एक ही लेवल पे हैं, दोनों का इंडेंटेशन एक ही है। ठीक, शुरू से देखिए, ठीक है, या फिर इस इफ़ के हिसाब से देखिए तो एक ही लेवल आपको मिलेगा। इसके बाद आ जाता है पाइथन वेरिएबल्स। ठीक, तो पाइथन वेरिएबल का मतलब होता है कि जो वेरिएबल मतलब होता है, जैसे आपने दूसरी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, अगर आप पहली बार हैं पढ़ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, ऐसे समझिए किसी नंबर को हम लोग या किसी नंबर को या किसी स्ट्रिंग वैल्यू को जब कोई कहीं असाइन करते हैं या स्टोर करते हैं ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें, तो इसलिए हम वेरिएबल बनाते हैं। तो एक्स वेरिएबल में क्या असाइन किया गया, 5 असाइन किया गया, और इस वाई नाम के वेरिएबल में असाइन किया गया है हेलो वर्ल्ड नाम की एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की क्या पहचान है, इसे डबल कोट में या सिंगल कोट में लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर डबल कोट में लिखा गया, ये स्ट्रिंग वैल्यू है और ये वाई को असाइन की गई है। इसका मतलब है कि अब हम 5 की जगह एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और हेलो वर्ल्ड की जगह पर हम इस वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर एक्स में क्या है, 5 है, और वाई में क्या मौजूद है, हेलो वर्ल्ड मौजूद है। अब हम जब प्रिंट कराते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक्स लिख देते हैं तो हमारा यहाँ पर आउटपुट आ जाता है। ठीक, सिंपली आप इसकी जगह पर 5 भी लिखिए तब भी आपका आउटपुट 5 ही आएगा। ठीक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर क्या काम करिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर y की वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक, तो हम इसको y यहाँ नहीं लिखना चाहते। ठीक है, तो हमें ये पूरा वैल्यू ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब भी आपका आउटपुट यहाँ पर सेम आएगा। तो ये वेरिएबल हमारी मदद करते हैं, इससे स्पेस भी कम हो जाता है। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं स्पेस भी कम यूज होता है और इस पर हम जगह जगह इसको आसानी से यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ को स्टोर किए हुए होते हैं, इनके अंदर वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू है इस वाई में और जो ये इंटीजर वैल्यू है इस एक्स नाम के वेरिएबल में। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो वेरिएबल का काम यही होता है। उसके बाद कमेंट होता है। कमेंट लिखने के लिए क्या काम करते हैं, कमेंट लिखने के लिए आपको ये जो हैश वाला सिंबल होता है इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब अगर आप इसके भी सामने लिख देंगे तो क्या होगा, इसको रन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका जो आउटपुट अभी इतना दिख रहा था ये कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कोई प्रोग्राम यहाँ पर है ही नहीं, केवल कमेंट है और कमेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी, देखिए कुछ नहीं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम बात करते हैं